नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। नया वर्ष 2026 का आगमन हो चुका है। नए वर्ष के पहले दिन को दुनिया भर में अलग अलग अंदाज में मनाया गया। आज लोक परंपरा में जानते हैं भारत के एक ऐसे गांव के बारे में जहां गांव के देवता के जन्मोत्सव के साथ इस दिन को काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। नया साल 2026 का पहला दिन विश्व भर में अलग अलग तरीके से मनाया गया। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के ब्रांदली गांव में इस वर्ष की शुरुआत देव परंपरा के भव्य और दिव्य दृश्य के साथ हुई। इस दिन गांव के देवता छतरखंड पंचवीर का जन्मोत्सव मनाए जाने की परंपरा है। इस उत्सव को पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। आज का दिन इस देवता के लिए बड़ा अहम दिन है। आज के दिन में कोई भी आदमी यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश से हो, चाहे कांगड़ा से हो, कहीं से बिलासपुर से हो, कहीं हरियाणा से भी लोग यहाँ तक पहुंचे। और इस देवता को न्याय का प्रतीक भी माना जाता है। और जिसने भी यहाँ न्याय की गुहार लेके आया है और उसका काम सफल रहा है। और ये एक मात्र देवता है जो कि अपना जन्मदिन मनाता है, और बाकी कोई शायद ऐसा देवता नहीं है जो अपना जन्मदिन मनाता है। ये देवता साहब छतरखंडी है जो अपना जन्मदिन मनाता है। पौष माह की कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। हर वर्ष पौष माह की 18 तारीख को पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ छतरखंड पंचवीर देवता का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ढोल नगाड़े और रणसिंघों की गूंज के साथ श्रद्धालु अपनी खुशी जाहिर करते हैं। इस अवसर पर लोक नृत्य नाटी का भी विशेष महत्व है। श्रद्धालु इस नृत्य के जरिए अपनी आस्था प्रकट करते हैं। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पारंपरिक वेशभूषा में उत्सव में शामिल होते हैं। यहाँ पर देवता का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और जो अपनी इच्छाओं को रखते हैं और उनकी हर इच्छाएं पूरी होती है। यह परंपरा सदियों से इसी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जा रही है। यह पर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है जो नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करता है। सहरा-ए-रेत द डांसिंग ड्यून्स के नाम से नृत्यांगना और आर्किटेक्ट मानसी त्रेहन के चित्रों की एकल प्रदर्शनी दिल्ली के बीकानेर हाउस में लगाई गई। कला दर्शन में आइए देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। राजस्थान अपने अनूठे भूगोल, समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। बीते दिनों राजस्थान की संस्कृति, वहां की बनावट और भौगोलिक विशेषता से सजे चित्रों की एक प्रदर्शनी का आयोजन दिल्ली में किया गया। यह चित्र प्रदर्शनी कलाकार मानसी त्रेहन की पहली एकल प्रदर्शनी थी। मानसी त्रेहन पेशे से आर्किटेक्ट हैं, साथ ही वह एक ट्रेंड डांसर भी हैं। सहरा-ए-रेत द डांसिंग ड्यून्स के नाम से आयोजित इस प्रदर्शनी में कुल 31 चित्रों को प्रदर्शित किया गया था। सहरा-ए-रेत in Urdu means desert sand,
And so I say सहराए रेत, the dancing dunes. जो हमारे sand dunes हैं, in its free natural state, are dancing away. With the wind, they're always moving, changing, dancing. So that's what the title is, सहराए रेत, the dancing dunes. We begin with the desert sand, more sand-oriented paintings, जहाँ रेत पे focus है, sand की movement पे focus है. Then we come to the paintings of the women of Rajasthan, which we celebrate the power, the energy, the women in all their glory. You know, women are always all-encompassing. They take care of everything around and themselves and surroundings. Not just the people, but the environment as well. So that energy comes in from the women. एक aspect वो है. And then the third is the architectural aspect, which is the construction in the cities of Jodhpur and Jaisalmer. जो हमारा मेहरानगढ़ फोर्ट है, जो जैसलमेर में हमारे इतने heavy eaves होते हैं, जो हम छज्जा बोलते हैं. So all of that comes as the third aspect. So in 3 aspects में basically exhibition is curated. प्रदर्शनी का उद्घाटन स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के पूर्व डीन प्रोफेसर के.टी. रविंद्रन और पद्मश्री गीता चंद्रन ने किया। गीता चंद्रन कलाकार मानसी त्रेहन की गुरु भी हैं। मानसी एक बहुत अच्छी भरतनाट्यम डांसर है, मेरी स्टूडेंट रह चुकी है बहुत साल, और मुझे लगता है कि वो जो भी करती है एक डांसर बन के ही सोचती है। वो आर्किटेक्चर भी करती है तो उसमें भी उसको मूवमेंट दिखता है, स्पेस और मूवमेंट। और कैनवस पे तो खैर उसने बहुत आगे बढ़ के इस बात को ये ले गई है कि नृत्य को किस प्रकार एक मूवमेंट, वोकैबुलरी को किस प्रकार एक स्टिलनेस में, एक स्टिल फ्रेम में कैसे उसको कैप्चर किया जाए। मुझे लगता है बहुत सुंदर तरीके से उसने उसको किया है और उसकी सोच हमेशा बहुत यूनिक रही है। वो डांस हो, वो आर्किटेक्चर हो, अब ऑब्वियसली विजुअल आर्ट में भी उसका सोच बहुत अलग है और मुझे लगता है जिस तरीके से उसने कलर्स का चयन किया है वो बहुत ही सुंदर है। बीकानेर हाउस की कलमकार गैलरी में 4 से 7 जनवरी तक इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसे सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक देखा जा सकता था। लकड़ी के बोर्ड और कैनवास पर एक्रिलिक कलर्स के प्रयोग से रेगिस्तान के विभिन्न आकारों को जीवंत कर दिया गया था। दिल्ली में 3 दिवसीय शब्दोत्सव का आयोजन किया गया। आज पुस्तकों की दुनिया में आइए देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। दिवसीय दिल्ली शब्दोत्सव का आयोजन 2 जनवरी से 4 जनवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन 2 जनवरी को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम की खासियत यह रही कि इसमें साहित्य के पारंपरिक स्वरूप के साथ साथ नए प्रयोगों को भी समान महत्व दिया गया। कविता, कहानी, विमर्श, नाट्यपाठ और पुस्तकों के विमोचन ने इसे एक बहुआयामी आयोजन बना दिया। महोत्सव में विविध और समसामयिक विषयों पर विचारोत्तेजक संवाद सत्र का आयोजन किया गया था। आयोजन के दूसरे दिन वंदे मातरम और बंगाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विशेष सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक चेतना और बंगाल की वैचारिक परंपरा पर अपने विचार साझा किए। शब्दोत्सव में युवा वर्ग की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। बड़ी संख्या में युवाओं ने न केवल श्रोता के रूप में बल्कि कवि, लेखक, वक्ता और वॉलेंटियर के रूप में सक्रिय सहभागिता की। युवाओं का उत्साह यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय साहित्य आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक और आकर्षक है। दिल्ली शब्दोत्सव का समापन 4 जनवरी को हुआ। समापन दिवस पर संघीय शक्ति कलयुगे, देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, जेन जेड डायलॉग, विकसित भारत के सारथी और भारत की भारतीय अवधारणा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सत्र आयोजित किए गए।
दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो चुका है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वर्ष सबके लिए एंट्री फ्री है। संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में इसी पर आधारित इस रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जाते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। विश्व पुस्तक मेला 2026 दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो चुका है। दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का यह 53वां संस्करण है। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा किया जा रहा है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के इस गौरवपूर्ण मंच पर आप सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। यह केवल पुस्तक का मेला नहीं है, ये विचार का संगम, संवादों का उत्सव और सृजनशीलता का उत्साह है। भगवत गीता में कहा गया है, ज्ञान से अधिक पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। पुस्तक इस ज्ञान परंपरा की वाहक है जो पीढ़ियों को जोड़ती है, सभ्यताओं की स्मृति को संजोती है और समाज को दिशा देती है। और यह पुस्तक मेला भारत की रीडिंग कल्चर का सबसे बड़ा लोक उत्सव है। पिछले 53 वर्षों में लगातार आयोजित हो रहा यह दिल्ली की पुस्तक मेला आज विश्व प्रकाशन जगत का एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय मंच बन चुका है। 20 लाख से अधिक पाठकों का और 50 से प्लस देशों की भागीदारी वाला यह आज विश्व का सबसे बड़ा बिजनेस टू कंज्यूमर पुस्तक मेला हो चुका है, जो लेखक, प्रकाशक और पाठकों का सीधा संवाद और सहभागिता का एक अनूठा मंच पर एक साथ लाने का प्रयास किया है। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 मैग्नीट्यूड और प्रभाव दोनों दृष्टि से भारत की साहित्यिक चेतना का प्रशस्त प्रतिबिंब है। 3000 से अधिक स्टॉल, 1000 से अधिक प्रकाशक, 600 से अधिक साहित्यिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम ये दर्शाती हैं कि यह मेला केवल पुस्तकों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि विचारों का एक विस्तृत, जीवंत और लोकतांत्रिक संवाद है। आज भारत प्रकाशन और पुस्तक व्यापार के क्षेत्र में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी केंद्र बन चुकी है, जो हमारा ज्ञान तंत्र का व्यापकता, भाषाई विविधता और वैश्विक प्रासंगिकता का दर्शन करती है। यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत की सोच का भी प्रतीक है, जहां हम अपनी भाषाओं, लेखकों और प्रकाशकों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर भारतीय साहित्य और संस्कृति का मजबूती से प्रस्तुत करते हैं। 10 से 18 जनवरी 2026 तक लगने वाले इस मेले में इस बार काफी कुछ खास है। इतिहास में पहली बार 2026 में यानी कि इस वर्ष मेले में सभी के लिए प्रवेश निःशुल्क है। 35 से अधिक देशों के 1000 से ज्यादा प्रकाशक मेले में शामिल हो रहे हैं। इस साल की थीम भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और विवेक एट 75 भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की बात की जाए तो इस वर्ष कतर गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है और स्पेन फोकस देश है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।